हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना गुरुजी पे। मैं आपका दोस्त सुरजीत पॉल आपको फिजिक्स के साथ मोहब्बत करवाने। इफ़ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन ए सिंपल वे देन बने रहिए मेरे साथ अपना गुरुजी पे। दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक जो उसका स्टार्टिंग किए थे और इंट्रोडक्शन दिए थे, उसका बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़े थे। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक के फील्ड में। तो सबसे पहले जो कूलम बाबा ने हमको क्या बताया, कूलम बाबा ने बताया कि जो पॉइंट चार्जेस होते हैं उसके अंदर जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस रहते हैं उसके बारे में बताते। तो इसके प्रीवियस वीडियो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे कि जो सेम चार्जेस होते थे रिपल ईच अदर एंड द ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बट इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कूलम्स लॉ, एंड द कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कोई भी दो स्टेशनरी चार्ज हो गया, ठीक है। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे हम लोग चार्ज क्या लेंगे, स्टेशनरी चार्ज लेंगे। मतलब जो चार्ज है रेस्ट में, वी आर स्टडीइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑल अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट। सो दो स्टेशनरी चार्ज लेंगे जिसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा, दो चार्जेस आ गए, उसके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा। वो जो फोर्स आएगा, फोर्स को कितना आएगा, कितना अमाउंट में आएगा, डिपेंड करता है क्या, उनके मैग्नीट्यूड के ऊपर, और दूसरा डिपेंड करता है उनका डिस्टेंस का स्क्वायर के ऊपर। सपोज आई एम कंसिडरिंग टू पॉइंट चार्जेस, सो दिस इज ए पॉइंट चार्ज प्लस Q और Q1, और दिस इज ए पॉइंट चार्ज दैट इज ऑफ Q2। अगर मैं दो चार्ज को कंसिडर किया और ये दोनों क्या हुए, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हुए हैं, और इनका डिस्टेंस बिटवीन कितना है, R है। अगर सेंटर पॉइंट वो हुआ तो ये पूरा डिस्टेंस उसका कितना है, R डिस्टेंस है। तो हमारा कूलम्स लॉ के हिसाब से क्या बोला गया है, जो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन आएगा, ये अगर सेम चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल्शन होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो रिपल्शन होगा, अगर ऑपोजिट चार्ज हुआ तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा, ये जो फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ये Q1 एंड Q2 का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब अगर इनका प्रोडक्ट अगर इंक्रीज होता है तो ये फोर्स भी इंक्रीज होगा, अगर प्रोडक्ट डिक्रीज होता है तो फोर्स भी डिक्रीज होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। एंड ये क्या है, फोर्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस अगर थोड़ा सा भी स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स बहुत ही डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर ये जो R स्क्वायर है ये इंक्रीज होगा तो फोर्स होगा डिक्रीज, और अगर ये डिक्रीज होगा तो फोर्स होगा इंक्रीज। मतलब दो चार्ज बॉडी के अंदर अगर चार्ज बॉडी स्टेशनरी कंडीशन में है तो उनका अगर डिस्टेंस जितना डिक्रीज करेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन ज़्यादा होगा। क्योंकि ये हम लोग सिमिलर केस में देख सकते हैं लाइफ में भी, जब हम लोग किसी भी गरीबी अपना दोस्त जब पास में रहता है तो दोस्ती ज़्यादा बढ़ता है, तब डिस्टेंस बढ़ता है तो दोस्ती भी थोड़ा थोड़ा घट जाता है। तो उसी तरह कोई भी चीज़ में अगर देख लो, अगर क्या होता है, डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो हमारा चार्जेस है, चार्जेस क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज करता है प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का तो फोर्स इंक्रीज करेगा। अगर डिस्टेंस का स्क्वायर अगर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा तो फोर्स डिक्रीज करेगा, एंड डिक्रीज किया तो फोर्स इंक्रीज करेगा। तो दोनों चीज को हम लोग को मिला के एक इक्वेशन में डाल सकते हैं, दैट इज फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये जो हमारा एक यहाँ पे कांस्टेंट दिखा, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज F इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, K इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। ये कांस्टेंट का वैल्यू है। जब भी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो इसका वैल्यू तुम पुट कर सकते हो। तो ये हमारा था किसके बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में। तो कूलम्स लॉ सिंपली क्या बताया, फोर्स इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ पे एक सवाल ऐसा आता होगा कि दोस्तों यहाँ पे मैं जो एप्सिलॉन नॉट लिखा है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। व्हाट डू यू मीन बाय परमिटिविटी, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम ऑफ किसी भी मीडियम का प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उस फिल्म मीडियम में कितना किया जा सकता है उसके बारे में बताएगा कौन, या उसका जो प्रॉपर्टी है उसको बताएगा ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये हमारा परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। सो दिस इज अबाउट द कूलम्स लॉ। इसके बेसिस में कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, कैलकुलेट कूलम्स फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3.2 इंटू 10⁻15 मीटर इन एयर। अब बताओगे कि भैया आपने थोड़ी देर पहले आपने बताया कि दो चार्ज का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फोर्स का कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो भाई साहब हम लोग पहले यहाँ पर डिवाइड करेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। पहले हमको यहाँ पर दिखा जा रहा है ये मीटर में, तो ये डिस्टेंस होगा, तो आर हमको यहाँ पे सिंपली गिवन कितना है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15, ये हमारे पास आर गिवन है। ओके, पहला चीज आर गिवन है। अब यहाँ पे कूलम्ब फॉर 2 अल्फा पार्टिकल्स बोला है, तो हम लोग को यहाँ पे चार्जेस क्या है अल्फा पार्टिकल्स का टर्म में दिया हुआ है। तो अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू होता है 2 पॉजिटिव चार्जेस होता है अल्फा पार्टिकल, तो पॉजिटिव चार्जेस दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव में लेंगे इसको। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 अल्फा पार्टिकल्स है, मतलब 2e इंटू 2e, ठीक है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसका चार्जेस कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, लास्ट क्लास में हम लोग डिवाइड किए थे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यहाँ पे इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितना हो जाएगा, इसका Q1 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, दैट इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम आ गए एक चार्ज का। और Q2 भी 2 अल्फा पार्टिकल है, तो दोनों का चार्ज सेम होगा, तो यहाँ पे Q1 इक्वल्स टू Q2 दैट इज 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम लिख सकते हैं। तो हमारे पास चार्जेस और डिस्टेंस आ गया। तो फाइनली हम लोग अपने फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बोलते हैं, हमारा फोर्स क्या होता है, फोर्स आ जाएगा हमारा फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो भाई साहब हम लोग को इसका वैल्यू पता है, कांस्टेंट का वैल्यू कितना पता है हमको, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है इसका वैल्यू। एंड यहाँ पे Q1 का वैल्यू कितना है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19, Q2 का वैल्यू भी सेम है, तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, बाय डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस हमारा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15, मतलब इसका स्क्वायर आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो फाइनली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इंटू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 बाय। गाइस देखो इसमें क्या होता है, बहुत सारे डेसिमल्स का आएगा, तो इसको सॉल्व करने का ध्यान से देखना, क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स है लेकिन गलत कर देते हैं हम लोग उसमें। तो 3.2 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ 3.2 इंटू 3.2, और इसका मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -30 हो गया। तो भाई साहब हमको यहाँ पे नजर आ रहा है ये वाला और ये वाला हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया कितना, ये बच गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर 19, तो कितना हो जाएगा -19 -38, तो 10 टू द पावर -38, यहाँ पे -30 है तो ऊपर जाने से ये +30 जो है 10 टू द पावर 30 हो गया। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये हो गया 10 टू द पावर -8 हो गया, 10 टू द पावर -8 इंटू 10 टू द पावर 9 है, तो 10 टू द पावर 9 इंटू 10 हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 90 न्यूटन। तो फाइनल आपका आंसर कितना है, फोर्स इक्वल्स टू 90 न्यूटन आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्स इक्वल्स टू 90 न्यूटन। तो गाइस ये थे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ बहुत ही इजी है, 2 चार्जेस देंगे उसका बीच का तुमको फर्स्ट फोर्स फाइंड आउट करना है। तुमको इधर किसी किसी केस में आ सकता है तुमको फोर्स दिया होगा, चार्जेस का मैग्नीट्यूड दिया होगा, तुमको आर का वैल्यू फाइंड आउट करने बोलेगा, कभी एक चार्ज का वैल्यू गिवन होगा, फोर्स का वैल्यू गिवन होगा और रेडियस दिया होगा, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने बोलेगा। तो इसी बेसिस में तुम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा या नहीं, अगर ये समझ में आया और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपने इस चैप्टर का कितने न्यूमेरिकल्स किए हैं वो भी क्वेश्चन में बताइए। अगर इसके न्यूमेरिकल के रिलेटेड कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या मेरा इंस्टाग्राम आईडी अपना गुरुजी पे जाके तुम मेरे को क्वेश्चन फॉरवर्ड कर सकते हो, तो उसका मैं सॉल्व करके तुम्हें भेजूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और इसी तरह फिजिक्स के वीडियो देखने के लिए अपना गुरुजी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।